हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरसी डिफॉल्टर्स व्लॉग्स। पहला व्लॉग है हमारा। माय नेम इज़ अनम खान, बाय प्रोफेशन एक नर्स हूँ। व्लॉगिंग शुरू करी देखते देखते व्लॉग्स क्या है कैसे हैं। मेरी मम्मी को व्लॉग्स बहुत पसंद है, इस वजह से व्लॉगिंग शुरू कर दी है। बाय द वे ये व्लॉग रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए। एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई थी घर से। घर पे जब स्टार्ट हुई है जर्नी तो वहाँ से व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एक तो बहुत लंबा सफ़र है, हम लोग को इतना ज़्यादा सफ़र करने की आदत नहीं है और मेरे को मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं नहीं फ़ोन चला पाती हूँ जब ड्राइविंग या गाड़ी में बैठे होते तब। इस वजह से जो मेन व्लॉग है, जो हमारा जर्नी शुरू हुई वहाँ से हमने जो बताना शुरू करना था वो बन ही नहीं पाया, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। इट्स अराउंड 12 to 13 आवर्स ऑफ जर्नी। फिर भी हमें पहुंचना तो था गुलमर्ग। गुलमर्ग तो नहीं पहुंचे हम, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, बहुत सारी स्टेपिंग स्टोन्स थे जिनको पार करते 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 अभी हम श्रीनगर तक पहुंचे हैं। तो ये जो व्लॉग रहेगा उसमें आपको जर्नी पता चलेगी घर से और श्रीनगर तक की, कि हम श्रीनगर कैसे कैसे पहुंचे हैं। कि बेसिकली इट्स अ रोड ट्रिप। बाय रोड हम लोग आए थे, तो वही सारी छोटी छोटी क्लिप्स हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने कैप्चर करी थी। एक्चुअली व्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इस वजह से ही ये व्लॉग थोड़ा सा आप लोग को डिसअपॉइंट भी कर सकता है, बट ओके। आगे चलते चलते एक्सपीरियंस हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं इस छोटी सी जर्नी में। स्टे ट्यून्ड, बाय। तो हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी घर से यानी कि बागपत से कश्मीर तक की ये जर्नी रहने वाली थी। बागपत पड़ता है यूपी में, तो यूपी से और कश्मीर तक की हमारी ये जर्नी थी। बीच में हमें यहाँ मोहाली में थोड़ा मौसम ख़राब मिला था और घर वाले मना भी कर रहे थे कि अभी मत जाओ इस ट्रिप पे, क्योंकि हिमाचल फ्लड की वजह से काफ़ी डरे हुए थे। बट हम लोग ने बोला नहीं, कश्मीर का मौसम तो साफ़ ही है, कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी रास्ते में भी हमें कोई मौसम ख़राब नहीं मिला, आगे जाके मौसम साफ़ ही था, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कश्मीर जाने के लिए हमने NH44 ही लिया था। एक ही हाईवे है जिससे हम कश्मीर जा सकते हैं, वो है NH44। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें एक गाड़ी मिली, लैंड क्रूज़र, विच इज़ एन एक्सीलेंट कार। और बहुत अच्छा लगा इसको देखकर, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम देखने को मिलती है और हमारी यूपी में तो लैंड क्रूज़र मुझे नहीं लगता होगी भी कि नहीं, मतलब हो भी सकती है बट मैंने नहीं देखी है कभी। तो ये किसी वीआईपी की कार हम लोग को लग रही थी, क्योंकि इसके पीछे ये स्कॉर्पियो इसको फॉलो कर रही थी, जिसमें गनर वगैरह शायद बैठे हुए थे और पुलिस वाले भी थे। उसके पीछे हमारी स्कॉर्पियो वैन थी। फिर हमने एक स्टे लिया था पठानकोट से पहले हल्दीराम्स में, क्योंकि हम लोग 4 बजे के चले हुए थे, तो काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। तो फिर हमने यहाँ पे हल्दीराम में एक स्टे लिया था और यहाँ पे हमने टेस्टी टेस्टी राज कचौरी और दही बल्ले खाए थे। उसके बाद हमने यहीं पे फिर डिसाइड किया था कि हमें रूट कौन सा लेना है, क्योंकि ये इसके बाद जम्मू आने वाला था और जम्मू से ना 2 हाईवे पड़ते हैं, ओल्ड NH44 और न्यू NH44। तो वो भी देखना था कि हमने कहाँ से निकलना है। तो फिर हम यहाँ से खा पी कर निकल गए थे और फिर हम पहुँचे थे गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे आने के बाद आपके नेटवर्क्स चले जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क्स नहीं रहते, यहाँ पे सिम आपकी बंद हो जाती है, आपको वहाँ जाके न्यू सिम लेनी पड़ती है। ये हमने ओल्ड NH44 लिया था, क्योंकि न्यू NH44 पे टनल पे ही हमें पुलिस वालों ने बोल दिया था कि वहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लोग जा रहे हैं। तो हमने फिर न्यू NH44 ही लिया था, सॉरी ओल्ड NH44 ही लिया था, क्योंकि न्यू NH44 का जो टनल स्टार्ट होता है जम्मू के लिए, वहाँ से हमें मना कर दिया था पुलिस वालों ने अमरनाथ यात्रा की वजह से। तब हमने ओल्ड NH44 ही लिया था। बट ओल्ड NH44 की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सीनरीज और व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप न्यू NH44 पे जाओगे ना तो वो एक स्ट्रेट रोड है विच इज़ इन हाईवे, तो उससे निकल के आपको इतनी ज़्यादा सीनरीज और इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेंगे। माउंटेन व्यूज़ अगर आपको चाहिए तो आपको ओल्ड NH44 लेना चाहिए। जाते टाइम हमें 1-1.5 घंटे का जाम मिला था। यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऑल्दो ये एक पहाड़ी एरिया था, बट फिर भी यहाँ पे गर्मी बिल्कुल दिल्ली जैसी ही थी, तो हमें बहुत दिक्कत हुई थी। यहाँ पे 1.5 घंटे का जाम मिला था हमें। एक्चुअली यहाँ पे ना ये लोग ने साइड्स बनाई हुई हैं, कौन किस दिन किस साइड से जाएगा, इस वजह से। फिर हमें ना आगे, जब हम इससे आगे निकले थे तब भी हमें रोक लिया था और हमें यहाँ पे पटनी टॉप पे एक स्टे लेना पड़ा था ना चाहते हुए भी, क्योंकि उन लोग ने बोला था यहाँ से भी अमरनाथ यात्रा जाएगी तो आपको आज रात यहीं पे स्टे लेना पड़ेगा। तो फिर हमने एक स्टे लिया था पटनी टॉप में।
पटनी टॉप से निकलने के बाद हम मॉर्निंग में निकले थे, फिर हम पहुँचे थे श्रीनगर। ये श्रीनगर का स्टार्टिंग हाईवे था, बहुत अमेजिंग व्यू था ये। तो हमने थोड़ा सा सनरूफ खोलकर ये वाला व्यू लिया था। उसके बाद हम पहुंच गए थे श्रीनगर डल लेक के पास। वहाँ पे हमें ये अंकल मिले थे जो हमें अपनी हाउस बोट्स के बारे में बता रहे थे। फिर हमने थोड़ा सा सोच विचार किया और डिसाइड करने लगे कि हमें कहाँ जाना है, होटल में रुकना है कि हाउस बोट में रुकना है। फिर हम एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी हमें ये जाहिद भाई मिले जिनकी एक हाउस बोट थी। उन्होंने बोला आप चलकर मेरी हाउस बोट देख लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको होटल में रहना है कि हाउस बोट में रहना है। फिर हम जा ही रहे थे इनकी जाहिद भाई की हाउस बोट को देखने के लिए। और ना ये लेक का व्यू बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़, श्रीनगर में एक ही सबसे अच्छी चीज़ है, वो है डल लेक। डल लेक का जो हाउस बोट का व्यू है वो बहुत अमेजिंग है। फिर हम जो है कि छोटी बोट्स है ना, उनको शिकारा बोलते हैं, तो हम जाहिद भाई की शिकारा में बैठकर उनकी हाउस बोट देखने गए थे। और जो ये हाउस बोट्स होती है ना, ये इनकी ओन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब डल लेक जैसे हमारी ज़मीन पर अपनी प्रॉपर्टी है ना, इनकी लेक में ही अपनी प्रॉपर्टी है। तो जाहिद भाई जिस हमें हाउस बोट को दिखाने का लेके गए थे, वो उनकी ओन प्रॉपर्टी थी। वहीं पे इनका छोटा सा घर था जहाँ पे उनकी मदर, फैमिली वगैरह सब रहते थे। और हाउस बोट में वो टूरिस्ट को स्टे कराते थे। तब फिर हमने ये लेक व्यू था, ये लोटस के उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे इधर। और बाकी उनका घर, जो हाउस बोट के अंदर का व्यू था वो बहुत अच्छा था। बाहर उन्होंने ये रोजेज़ वगैरह लगाए हुए थे काफ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके बाद हमने बोट अंदर से देखी। उससे पहले पता नहीं भाई का क्या डिस्कशन चल रहा था बोट में जाने के लिए। वो जाहिद भाई से पूछ रहे थे कि आप ये बोट बनाते कैसे हो, मतलब कैसे ये लेक पर ऐसे मतलब स्थिर खड़ी हुई है। इसलिए वो पूछ रहा था कि कैसे आपने ये सब किया है। तो जाहिद भाई उसको बताए थे कि यहाँ की लाइफ ही यही है, यहाँ पे लोग यही है, सोर्स ऑफ अर्निंग यही है, हाउस बोट ही है। फिर हमने हाउस बोट अंदर से देखी थी। हाउस बोट वैसे अच्छी थी बट हमें उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि जो मेरा भाई था, मतलब बड़ा भाई जो हमें लेकर गया था कश्मीर, उसको चाहिए थी डीलक्स। और ये डीलक्स नहीं थी, ये नॉर्मल हाउस बोट थी जिसमें 2 कमरे थे और अटैच्ड बाथरूम वॉशरूम था। बट ये भाई बोला कि मुझे तो ये पसंद नहीं आई है। तो फिर भी हमने पूरा एक्सप्लोर किया, पूरा अच्छे से देखा। और उसके बाद हमने फिर यही डिसाइड किया था कि हमें ये हाउस बोट पसंद नहीं आई है। तो हमने बोला कि हमें ये हाउस बोट पसंद नहीं है, तो आप हमें बाहर छोड़ दें। तो फिर हम जाहिद भाई की शिकारा से वापस चले गए थे। जब वापस जाने से पहले जाहिद भाई ने बोला कि एक और हाउस बोट आप देख लो, मैं दिखा देता हूँ। तो फिर हमने ये दूसरी हाउस बोट देखी थी, बट ये ना शेयरिंग में थी, इसमें और लोग भी ठहरे हुए थे। जो जाहिद भाई वाली हाउस बोट थी वो सेपरेट थी, वो हमारी इंडिविजुअल हाउस बोट थी, उसमें हमारे अलावा कोई और नहीं ठहरने वाला था। तो फिर भाई को तो, मतलब बड़े भाई को तो दूसरी, मतलब सेपरेट वाली ही चाहिए थी जिसमें हम सिर्फ हम रह सकें। तो इसलिए ये वाली हाउस बोट भी कैंसिल ही करनी पड़ी थी। फिर हम गए थे होटल देखने। यहाँ पे होटल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, तो हमने सोचा होटल में भी एक बार रूम देख ही लेते हैं कि कैसा है। तो फिर हम जब होटल गए, रिसेप्शन पे पहुँचे, तो रिसेप्शन वाले भैया ने बोला कि रूम्स खाली नहीं है। फिर हमने सोचा अब हम क्या करें। फिर हमने थोड़ा सा जोर दिया तो उन्होंने बताया कि 12 बजे चेकआउट होगा। और हम, ये 8 बजे की बात है, सुबह 8 बजे की जब हम गए हैं, और उन्होंने बोला कि 12 बजे चेकआउट होगा, तब आप लोग आना। फिर हमने थोड़ा रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने एक रूम हमें दिखाया था, जबकि हमें 2 रूम चाहिए थे। तो उन्होंने एक रूम हमें दिखाया, तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसा है रूम। जब हम अंदर रूम देखने गए, रूम काफ़ी ठीक था, अच्छा था रूम, बाहर का व्यू भी अच्छा था। बट इस रूम में ना अजीब सी स्मेल थी, तो ये भाई को पसंद नहीं आया था। वो बोला ये तो बिल्कुल भी नहीं लेना रूम हमने, और उसको छोटा भी लगा था रूम। तो वो बोला कि नहीं, हम ये रूम नहीं ले पाएंगे। तो फिर हम फिर से जाहिद भाई के पास गए और हमने डिसाइड किया कि हम जाहिद भाई की हाउस बोट में ही रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सेफ भी था और फैमिली वाली हाउस बोट थी, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली थी। तो डिसाइड हुआ था कि जाहिद भाई की अम्मी हमें ब्रेकफास्ट भी देंगी, तो उन्होंने हमें टेस्टी ब्रेकफास्ट दिया। अच्छा, हाउस बोट्स में क्या होता है ना, आपकी शॉपिंग भी हाउस बोट के अंदर ही हो जाती है। फिर एक ये भैया छोटी छोटी शिकारा लेकर हमें शॉपिंग कराने के लिए लेकर आए थे। फिर कुछ देर बाद ना बाहर से बहुत सारी डक्स की आवाज़ आ रही थी, क्वैक 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 करके। तो हमने बाहर जाकर देखा तो काफ़ी सारी डक्स
हमारे जो हाउस बोट थी उसके पास आकर शोर मचा रही थी। तब जाहिद भाई की अम्मी ने बताया ये डेली ऐसे ही करती हैं, हर हाउस बोट के सामने, मतलब हर किसी घर के सामने उनकी नेबर्स की डक थी हैं, तो उन्होंने बोला कि ये हर किसी के सामने डेली जाती हैं और ऐसे ही खाना मांगती हैं शोर मचा कर। तब उन्होंने उनको खाना दिया और वो फिर खाना खाकर चली भी गई थी। बट ये डक्स बड़ी प्यारी थी, एक छोटी डक भी आ रही थी पीछे 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 पीछे, बट जब तक बेचारी वो आई तब तक खाना ख़त्म हो चुका था। तब इन सब बड़ी डक्स ने सारा खाना खा लिया था। फिर उसके बाद जाहिद भाई की अम्मी ने बोला कि मैं जा रही हूँ अपने नेबर्स के यहाँ, अगर जाहिद आएगा तो उसको बोलना मैं 12:30-1 बजे तक आ जाऊँगी। यहाँ पे ना लोग ऐसे ही रहते हैं, यही इनकी लाइफ है। इनको अपने नेबर्स के यहाँ जाना था, इन्होंने अपनी छोटी सी शिकारा उठाई और चल दी उठाकर। तो यहाँ पे लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, ऐसे ही अपना सामान वगैरह सेल करते हैं, और यही इनकी ज़िंदगी है, यही लाइफ है इनकी। फिर हमने ना जाहिद भाई से तय किया था कि वो हमें पूरा लेक घुमाएंगे। तो फिर जाहिद भाई हमें लेक की तरफ लेकर चले गए। जब हम लेक की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि यही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, सिर्फ लेक ही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर जब लेक ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और लेक जम जाती है ना, तो उनका काम बिल्कुल ठप हो जाता है, उनके पास कुछ नहीं होता है फिर करने के लिए। तो ये उनका, फिर वो उस टाइम पे शॉल वगैरह ये सब कुछ बेचते हैं। जब हम जा ही रहे थे तब हमें बीच में ये पोस्ट ऑफिस दिखा था, पानी में पोस्ट ऑफिस है, इकलौता पानी में पोस्ट ऑफिस है। ये हाउस बोट की तरह ही है, हाउस बोट है उसके अंदर पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। ये हमने देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम जब थोड़ा आगे गए तो लेक में ही ना एक नेहरू पार्क है, नेहरू पार्क में लोग स्टे करते हैं और थोड़ी देर जो खाते पीते हैं और घूमते हैं। फिर उसके बाद तब हम यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तब जब हम यहाँ गए तो यहाँ पर एक सस्ती सर्फिंग चल रही थी बोट सर्फिंग, तो वो हमने ट्राई करी, और मैंने की थी एक्चुअली ट्राई, और किसी ने भी नहीं की थी। तो बहुत मज़ा आया था इस सर्फिंग में। ये पानी, ये लेक ना आगे जाकर बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत गहरी भी हो जाती है, तो बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे ना सी वाली फीलिंग आ रही थी इसमें बैठने के बाद। तो अच्छा था ये एक्सपीरियंस। और ना इनका जो बोर्ड का बैलेंस है ना वो काफ़ी अच्छा है, मतलब हम गिरते गिरते नहीं, आराम से मज़े से खड़े रहते हैं। मैंने तो हाथ भी छोड़ दिए थे तो कुछ नहीं हो रहा था, मस्त मज़ा आ रहा था इसमें बैठने के बाद। फिर वो खुद ही बताते हैं ये वाली एक्टिविटी करो, वो वाली एक्टिविटी करो, ऐसे पोज दो, वैसे पोज दो, तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप जाएंगे तो इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जाहिद भाई ने फिर हमें लेक्स के नाम बताए, क्योंकि ये 4-5 लेक हैं जो एक साथ मिलकर डल लेक बनती है। तो ये वाली जो थी ये मेन लेक थी, ये मतलब यहाँ पे पूरा मेन वाला एरिया था। वो बोल रहे थे ये काफ़ी गहरी है, जो सामने वाली है ना, जो फ्रंट की लेक है वो तो 5-6 फीट ही है, बट ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम डूब सकते हैं, इतनी गहरी लेक है ये वाली। फिर उन्होंने बोला कि वो हमें 2-3 जगह घुमाएंगे। मीना बाज़ार है यहाँ पे, एक मीना बाज़ार घुमाएंगे, गोल्डन लेक, लोटस लेक, बहुत सारी लेक्स थी। तो उन्होंने बोला मैं सब आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। तब हम फिर चल दिए थे मार्केट की तरफ। यहाँ पे पूरा मार्केट लगती है। इससे आगे जब जा रहे थे तो पूरा रास्ते में हमें पूरी शॉप्स वगैरह सब दिखाई दी थी, बहुत मज़ा आया था देखने में। अच्छा, ये बहुत मेरा तो फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था बोट में बैठ के शॉपिंग करने का। यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे आपकी बोट चल रही होती है तो ऐसे साइड से बोट लगाकर कोई कहवा बेच रहा होता है। कहवा वहाँ की टी का नाम है, वहाँ की टी होती है कहवा। कोई कहवा बेच रहा होता है, कोई अपना वुडन आर्ट्स वाला सामान होता है ना, हैंडीक्राफ्ट वाला, वो बेच रहा होता है। तो बहुत सारी, देखो जैसे आंटी अपनी छोटी सी शिकारा लेकर शॉपिंग करने आई होंगी। तो यहाँ सब लोग ना अपनी बोट्स पर ही सब सारे काम करते हैं। किसी को कहीं जाना है, कुछ लेकर आना है तो ये बोट्स पर ही जाएंगे। और ये लेक में ही शॉप्स हैं, इन शॉप्स पे सब चीज़ मिलती है। ये मीना बाज़ार है, यहाँ इसी को मीना बाज़ार कहते हैं, और ये लेक का मेन मार्केट है। फिर हमें एक छोटी सी बच्ची मिली, बहुत गुस्से में थी, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हमें, इससे आगे था गोल्डन लेक। गोल्डन लेक से पहले जाहिद भाई ने बोला यहाँ पे एक शॉप है जो बहुत अच्छा शॉल्स वगैरह देती है, तो वहाँ पे एक बार देख लेना। तब हम वहाँ रुके थे, हमने वहाँ से शॉल्स वगैरह ली जो कि काफ़ी अच्छी और हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी। शॉल की शॉपिंग करके हम आगे निकले। आगे हमें मिली थी
आगे हमें मिलनी थी गोल्डन लेक, बट गोल्डन लेक से पहले ना छोटा सा टर्न लिया था। बोला आप पहले मीना बाज़ार दिखाते हुए चलते हैं, क्योंकि मीना बाज़ार का देखने का मज़ा ना रात में है, बट भाई ने बोला था कि रात में थोड़ा अनसेफ रहेगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है और उनको डर लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि इन शिकारा में कुछ मतलब सेफ्टी वगैरह, सेफ्टी टूल वगैरह कुछ नहीं होता है, बस हम नॉर्मल ऐसे ही बैठे होते हैं जैसे चेयर पे बैठे हैं, और ये हिलती डुलती है तो हम भी अच्छे से हिलते डुलते हैं। फिर हम आ गए थे मेन गोल्डन लेक में। फिर उन्होंने जाहिद भाई ने बताया कि इसको गोल्डन लेक इसलिए बोलते हैं, जैसे ये चारों तरफ आपको बोट्स दिखाई दे रही है ना, हाउस बोट्स दिखाई दे रही हैं, तो जब शाम होती है, जब सनसेट का टाइम आता है, तब यहाँ पे सब बोट्स की लाइट जली होती है, तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन है ना वो लेक पे पड़ता है और वो लेक येलो कलर की दिखती है। तो जब वो येलो कलर की दिखती है तो इसीलिए उसको गोल्डन लेक बोलते हैं। ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला था, बट सनसेट का जो व्यू था ना लेक से, वो बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे। ये लेक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। श्रीनगर में कुछ नहीं है देखने के लिए, सिर्फ लेक। मेरे को ऐसा लगा कि लेक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मस्त मज़ा आया घूमने में। ये उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पे एम्बुलेंस बोट भी होती है, जैसे कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो विद इन अ मिनट ये एम्बुलेंस वहाँ पे आके रेस्क्यू कर लेती है। तो जाहिद भाई ने ऐसे हमें बताया था। मतलब बट ये कैजुअलिटीज़ बहुत कम होती हैं यहाँ पर, होती नहीं है, बट इफ़ एनी केस अगर हो जाती है तो ये एम्बुलेंस बोट रेडी रहती है आने के लिए। ये गोल्डन लेक थी। ये है लोटस लेक। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसने उस पर लोटस लगाए हुए थे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। बीच में पिंक कलर के लोटस भी देखने को मिले थे। फिर हमें देखने को एग्जैक्ट सनसेट मिला था, जो कि बहुत अमेजिंग था, बहुत प्यारा व्यू था। उसके बाद हमें बाहर भी आना था लेक से, तो फिर भाई ने बोला अब चलते हैं, लेक में काफ़ी हो गया है, क्योंकि ठंड भी काफ़ी बढ़ने लगी थी शाम के टाइम। फिर ये इवनिंग व्यू था लेक का। ऐसे कलरफुल दिखती है जब लाइट्स ऑन हो जाती है ना सारी हाउस बोट्स की, तब ये इतना कलरफुल दिखता है, इतना अमेजिंग व्यू रहता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद ना यहाँ पे एक बस जाती है, ओपन बस बोलते हैं उसको। इस आई थिंक पूरी कश्मीर ट्रिप में सबसे रीज़नेबल प्राइस था इस ओपन बस का, और सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस भी था। 100 रुपये का टिकट था इस बस का। 100 रुपये में ये हमें 30 मिनट्स घुमाती थी। मस्त, इसमें डीजे वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, ऊपर लड़के डांस वगैरह कर रहे थे, अच्छा व्यू आ रहा था, और पूरी लेक का व्यू देती है हमें, पूरा लेक घुमाती है। ये लेक ना राउंड शेप में है, हम जाते जाएंगे लेक ख़त्म ही नहीं होती, बहुत लंबी लेक है। मैंने सोचा था डल झील छोटी सी होती है ना, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बट ये लेक नहीं, ये तो मेरे को समुंदर लग रहा था एक तरीके से, इतनी बड़ी लेक थी। और इसके व्यूज़ भी बहुत प्यारे थे, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर ओपन बस में। यहाँ पे ऊपर भी इस बस में ऊपर भी बैठ सकते थे और नीचे भी बैठ सकते, बट हमने ऊपर इसलिए गए थे कि हमें व्यू लेना था पूरा, तो हम ऊपर जाकर बैठ गए थे। ऊपर जाने के बाद ये ना पॉइंट्स होते हैं, ये जो आपको हट टाइप दिख रही है ना, ये इनके गेट नंबर्स होते हैं लेक के। गेट नंबर 9, गेट नंबर 10। गेट नंबर 10 सबसे फेमस है क्योंकि वो मेन बीच में पड़ता है, जो फ्रंट व्यू है उसके बीच में, तो हमारा गेट नंबर 10 ही था। फिर ये कुछ लड़के डांस कर रहे थे यहाँ पे बस के ऊपर ही, मस्त सिद्धू मूसा वाला बजाया हुआ था इन्होंने, सारे पंजाबी लड़के थे और खूब धूम मचा रखी थी यहाँ पर। बट मज़ा इन्हीं से आ रहा था, क्योंकि शोर शराबा और जो मस्ती थी वो इन्हीं ने ही कर रखी थी, हम लोग तो जस्ट वीडियोस वगैरह ही बना रहे थे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। बट इन लोग ने काफ़ी इन्जॉय कराया, खुद भी इन्जॉय किया और हमें भी इन्जॉय कराया साथ में। बट ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था इसका। फिर आगे जाकर एक्चुअली रास्ता इतना लंबा था ना, हम लोग को लगा अभी ख़त्म हो जाएगी लेक, अभी ख़त्म हो जाएगी, बट ये तो चलती ही जा रही थी, बस चलती ही जा रही थी, रुकी नहीं रही थी। काफ़ी आगे हम चले गए थे, ऑलमोस्ट सारे गेट्स ख़त्म हो गए थे लेक के, फिर भी ये बस ने बहुत लंबा राउंड लिया था। फिर हम जब आगे पहुँचे तो ये हमें कलरफुल फाउंटेन मिला था यहाँ पर। कलरफुल फाउंटेन बहुत प्यारा था, इसमें काफ़ी अच्छा व्यू दिखा था, और इसमें एक छोटा सा लाइट शो चल रहा था, तो बारी बारी से सारे मतलब फाउंटेन्स चल रहे थे, तो छोटा सा लाइट शो टाइप था ये। फिर थोड़ा आगे और गए थे तब वहाँ पे एक और मिला था, ये जैसे कलरफुल है ना, ये ग्रीन था, इसमें भी लाइट शो चल रहा था, कोई म्यूज़िक नहीं था, ओनली लाइट शो था, बट बहुत मज़ा आया।
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था श्रीनगर का हमारा। और ये व्लॉग जो था वो श्रीनगर के लिए ही था। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।